What is up everyone? This is me Mukesh Network and we are back with another one. पार्ट 1 को आपने देख लिया था कल रात को और मैंने बोला था कि पार्ट 2 आने वाला है इसमें. सो पार्ट 2 में कवर करेंगे एंड होपफुली पूरा का पूरा कवर कर ले हम. और एक बात, मैंने वो टाइमलाइन मैं अभी जान चुका हूँ. सो झूठा जो ट्रैक निकला था सिलीना शर्मा के बाद ये इंटरव्यू ड्रॉप हुआ, मतलब ये इंटरव्यू शूट हुआ, वो मचाएंगे 4 का पूरा झमेला और ट्वीट स्टार्ट हुआ और वो सब बाद में हुआ. सो आई डोंट नो कि इसमें तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. सो मैं अपने दिमाग में अभी क्लियर हूँ, झूठा ट्रैक के बाद ये ड्रॉप हुआ. सो ट्वीट्स मचाएंगे 4 उन सब का बाद यहाँ पे नहीं होगा. सो आई एम ऑल गुड, लेट्स गेट इट. सिंपल. कौन सा इतना बीटे हुए हो, घर पे थोड़ी आके पब्लिक बैठ जा रहे जो है ना बीजे पे घुस जा रहे लेकिन समझ गए. बट जो रफ्तार भैया आपका डिस हुआ था आफ्टर द इंटरव्यू, सो आपको क्या हर्ट किया? आप नंबर भी था, बातचीत होती थी, कॉल पे भी तो करके आप नाइस गुड क्वेश्चन. एक नंबर पब्लिक यही बोलती है. ये बात का ब्रो मेरे को बहुत टाइम से बोलना था. सॉरी, मुझे याद है मैंने भी आपको कॉल किया था. एग्जैक्टली. पब्लिक अगेन कॉल करके क्यों नहीं बात करे जब उनका इंटरव्यू हुआ था तुम्हारे साथ. जस्ट अ सेक या लेट्स गो. तभी मेरे से क्या कॉल करके बात किए थे उस वक्त कि लाइक भाई मैं तेरे बारे में, इनकम के बारे में खुलेआम बात करने वाला हूँ. तुम्हारी कमाई के बारे में अगर मैं इंटरव्यू में बैठ के बात करूंगा ना तो तुम्हारे को भी सही नहीं लगेगा. अगर मैं बोलूंगा राजवंश क्या कमा रहा है, राजवंश कुछ नहीं कमा रहा भाई, तुमको ऐसा मैं नहीं कमा रहा. और मार्केट में पोर्ट्रे क्या होता है तुम्हारे को मैं एक बता दो, चाहे वो उनके सेंटेंस अगर अच्छे भी हो ना बाबा, आई थिंक वो रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड से कह सकते हैं. मतलब तो बाबा तुम्हारे रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड में हम काहे के लिए पीसे. मेरे को तो जाके शो करना है ना, मेरे को तो जाके जो इंटरव्यूअर है जिसने इंटरव्यू किया था रफ्तार का, वो खुद बोल रहे कि वो चॉइस ऑफ वर्ड्स रॉन्ग थी रफ्तार से. कि हालांकि रफ्तार हम समझ गए थे कि रफ्तार क्या कहना चाहते थे, बट जिसके बारे में वो बोल रहे थे वो उनके मन में ये चीज़ रह गई, एमवे के मन में चीज़ रही, क्योंकि एमवे वैसा सोचते हैं. एमवे का थॉट प्रोसेस वैसा है कि भले ही वो कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं लेकिन मार्केट में वो गलत पोर्ट्रे होगा. ठीक है, गलत मैसेज जाएगा. हाँ, थोड़ा अगर मैं आपके साथ गाना बना रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है साथ में, तो उसमें आप मेरा नाम ले सकते हो. डोंट टॉक अबाउट मी. फिर क्योंकि आप कुछ बोलोगे फिर पब्लिक कुछ और इंटरप्रेट करेगी, फिर मेरे को चीज़ें सहनी पड़ेगी. मैन, जस्ट ट्रू मैन. और जिन्होंने इंटरव्यू किया था राज जोन्स, वो खुद बोल रहे कि पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स था. लेकिन हम समझ गए थे, हम समझ गए. मैंने तब भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, एमवे टुक इट द रॉन्ग वे. बट अभी उनका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे क्योंकि हमने कभी भी उनका एक्सप्लेनेशन नहीं सुना था 2018 में जो हुआ रफ्तार के साथ. लेट्स हियर इट. रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड में हम काहे के लिए पीसे. मेरे को तो जाके शो करना है ना, मेरे को तो जाके लेबल में गाने बेचने, मेरे को तो भाई पब्लिक के साथ मिलके काम करने, मेरे को मेरा वर्स बेचने का. तुम बोलोगे एमवे कमा रहा नहीं है, तो मार्केट में अगर कोई मेरे को उस टाइम पे अगर 5 लाख भी दे रहा है तो वो बोलेगा अरे ये बंदा कुछ कमा रहा नहीं है, इसको 50,000 में हटाओ. मार्केट वैल्यू ड्रॉप. लाइक अगर फॉर एग्जांपल समझ रहे, अगर मेरे को ऐसा लगेगा ना कि राजवंश के पास भाई राजवंश की कमाई चालू है, राजवंश के पास कमाई आ रही है, तो मैं कल को क्या करूंगा, राजवंश को अगर बुक करूंगा ना तो मैं सोचूंगा कि बाबा बंदा ऑलरेडी कमा रहा है, तो इसको ना अपन पैसा कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा. अगर मालूम पड़ेगा अरे सर वो तो कुछ कमाता नहीं है, उसको इतने में हटाओ ना, इतना क्यों दे रहे हो, लाख क्यों दे रहे हो, तो ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो पब्लिक समझ नहीं पा रही है. या फिर जो समझ मेरे फैंस समझते हैं भाई, मेरे फैंस को मालूम है कि क्या पॉइंट कहाँ पे गलत है. नहीं भाई, आई गेट दिस पॉइंट. मैंने तब ये बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था कि एमवे बंटा है कौन. लेकिन अब आफ्टर नोइंग एमवे बंटा है, मेरे को डेफिनेटली ये लगा है कि मार्केट वैल्यू गिराने की, मतलब वो सोच है, वो सोच थी. हालांकि रफ्तार नहीं चाहते थे कि एमवे का मार्केट वैल्यू गिरे, बट जो शब्द उन्होंने यूज किए रफ्तार ने, उससे यही रेपरकशंस होने वाले थे. तो इसीलिए एमवे ने रुका नहीं हुआ. अगर एमवे चुप हो जाते तो, और एमवे फोन करते रफ्तार को कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो सब सुमड़ी में शॉर्ट हो जाता और लोगों को बस वो इंटरव्यू ही याद रहता. तो वो तो पब्लिकली उनको आंसर देना था एमवे को ना. तो एमवे यस लाइव कर सकते थे रफ्तार के साथ या फिर ऐसा कुछ कर, बट उन्होंने बीफ चूज किया कि हम बोलेंगे एक गाने की तरह, हम बोलेंगे जो डिस है, जो लेकिन प्रॉपर डिस नहीं है, लेकिन डिस है. ऑफ कोर्स आप नेम ड्रॉप अगर कर रहे हो तो डिस है.
ठीक है, आप उनको कुछ भी बोल रहे हो तो डिस है, नेम ड्रॉप करके कुछ बोल रहे हो तो डिस है, तो वो डिस्ट्रैक्ट थे, लेकिन वो ब्रूटल डिस्ट्रैक्ट नहीं थे, बस अपना पक्ष बताने का जरिया था. सो वी गेट इट एमवे, वी गेट इट. जो समझ मेरे फैन समझते हैं भाई, मेरे फैंस को मालूम है कि क्या पॉइंट कहाँ पे गलत है ना, कि भाई मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ, तुम मार्केट में जाके तुम बता रहे हो, मैं कर रहा था भाई, मैं तो कमा रहा था मस्त, चाहे वो मैं जो जैसे भी कमा रहा था, लेकिन ना मैं अपना साइड हसल कर रहा था या फिर जो भी कर रहा था. हिप हॉप में उस टाइम में इतना पैसे नहीं थे जिस हिसाब से, लेकिन पैसे आए, बहुत आए और बहुत आएंगे और बहुत आते रहेंगे. और हिप हॉप में जितना पैसा है उतना पैसा आने वाले टाइम में कहीं नहीं रहेगा. और अपने हिप हॉप इंडस्ट्री में बहुत पैसा है बाबा, बहुत पैसा है. मैं तो यही बोलूँगा कि इतना पैसा है कि मेरे को लगता है कल को इवन बॉलीवुड भी अगर हिप हॉप आर्टिस्ट को अगर एक रैप के लिए बुलाएगी ना, तो वो लोग के लिए टफ पड़ जाएगा, क्योंकि बाबा रैप मजाक नहीं है, ये एक अलग अभी नहीं है, ये अलग लेवल पर एक अलग इंडस्ट्री है, वो एक अलग इंडस्ट्री है ना. तो हिप हॉप को मेरे को लगता है उसमें इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है इस बंदे का. रैप ही चलने वाला है और इंडस्ट्री अपना इंशाल्लाह बढ़ते जाएगा, ऑलरेडी इतना बढ़ गया है ना. तो वो पॉइंट था ब्रो मेरा. अच्छा, वो आपको बात हर्ट लगी? हाँ मतलब हाँ हर्ट करी थी एग्जैक्टली. उसके बाद बातचीत हुई, मतलब उसके बाद तो लास्ट आई थिंक हाँ बीच में बात हुआ था, बीच में बात हुई थी, आपने स्टोरी भी शेयर की थी, थैंक्स ब्रो, बीच में प्यार बात ब्रो, रिस्पेक्ट एंड लव हमेशा, ऐसा कुछ ये नहीं लेके बैठे हम लोग किया ना एक दूसरे को, क्योंकि उनके भी बहुत प्यार है फॉर श्योर कि लाइक आई थिंक वही पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने मेरा ट्रैक शेयर किया था, तड़क फड़क गाना, मेन स्ट्रीम. मुझे याद है. I love this man, I love this. I know कि एमवे फिर से कुछ बोलने वाले, बट ये मोमेंट में चेरिश करने वाला हूँ, क्योंकि 2017 में भी सेम चीज़ उन्होंने बोला था कि रफ्तार एक इकलौते ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने अंडरग्राउंड पहली बार, एक ऐसा मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है जिन्होंने एमवे बंटाई का गाना शेयर किया था और एमवे बंटाई को सुना था, इवन इफ वो कमर्शियल कर रहे थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने एमवे का गाना शेयर किया. वो अंडरग्राउंड सुनते हैं और अंडरग्राउंड को पुश करते हैं. मे बी वो खुद हिप हॉप से थोड़ा सा दूर कमर्शियल कर रहे थे, लेकिन वो एमवे का गाना शेयर करते हैं, एंड एमवे इज थैंकफुल फॉर दैट, एंड इट इज वेरी गुड एटीट्यूड. ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, यू नो. सो वही है, शेयर किया था तड़क फड़क गाना. हाँ मुझे मेन स्ट्रीम मुझे याद है ना. मैं बहुत रिस्पेक्ट है ब्रो सारे आर्टिस्ट लोग को. लाइक अपन कॉलेज में थे जब ये लोग क्लब में बजते थे, जब तभी अपन कॉलेज में थे. मैं कॉलेज बंक करके आके क्लब में जब जाने का, तो ये लोग के गाने बजते थे, तुम समझ रहे क्या. तो अपन तभी के इतने छोटे सब दोस्त लोग ब्रो लाइक है ना, फटे जाके क्लब में सुन रहे गाने वाने, तो तभी बज जा रहे आर्टिस्ट लाइक ना, रफ्तार, बादशाह, हनी सिंह, एवरीवन सब लोग बज रहे हैं वहाँ पे ना. तो उस टाइम से उन लोगों को देखते रहे, तो कहीं ना कहीं वही लोग फिर माशाल्लाह, मैं तो बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ, क्योंकि अपन जिनको वहाँ पे उस टाइम में सुनते हैं, आज वही लोग अपने साथ में भिड़ने आ जा रहे, समझ रहे. तो अपने लिए भाई ये बड़ी बात है, लाइक माशाल्लाह मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ. लेकिन एंड ऑफ द डे कोई हेट नहीं है, बहुत प्यार है उनके लिए फॉर श्योर, चाहे वो कितना भी डेस हो जाए ना. पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है रैप गेम तक है, जो भी है रैप गेम तक, पर्सनल कुछ नहीं है ब्रो. लाइक रैप गेम में आओ, तुम जो रैप गेम में बोलोगे. तो वो लाइव सेशन जो है वो इसके बाद हुआ था. सो ओके मेरे दिमाग में, मैं थोड़ा सा ऐसे कभी ऐसे हो जाता है, मेरे जो न्यूरॉन्स है, मेरे जो नसें हैं, वो ऐसे हो जाते हैं, पगला जाते हैं मेरे न्यूरॉन्स कि यार तुमने लाइफ में मचाएंगे फॉर ओ गॉड, पर झूठा के बाद ही आया था. रैप गेम तक है, तो जो भी है रैप गेम तक है, पर्सनल कुछ नहीं है ब्रो. लाइक रैप गेम में आओ, तुम जो रैप गेम में बोलोगे मैं उधर दूंगा ना. पर्सनली आओ, मिलो मस्त एकदम. इट्स लाइक मोहब्बत है ब्रो, बिकॉज आई थिंक इज अ गुड आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट फॉर श्योर. बहुत भारी आर्टिस्ट है और सभी आर्टिस्ट अच्छे हैं ब्रो, सब अपने जगह एक नंबर है. लेकिन बहुत भारी आर्टिस्ट. आई थिंक यही पॉइंट ना समझाना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया में ना, अगर इस मान लो इंटरव्यू 1 घंटे का करते हैं, अच्छी चीज़ नहीं लेंगे लोग. इसलिए यहाँ एमबीवी ने ये बोला, यहाँ मैंने ये सवाल पूछा, वो वैसे बोल रहे हैं. तो आई थिंक ये कि जो आपने बात बोली है कि वो एक सीन तक ही है, यू नो. पर्सनली आपको मिल जाते हैं कहीं, इट शुड बी जाके मिलो. मैंने तब गलत बोला था जब कृष्णा ने बोला था कि रैपिंग के बाहर ही जाएगा. मैंने तब गलत बोला था कि डोंट से ऑल दिस थिंग्स, रैप में रखो आप इसको, आप अमेरिकन हिप हॉप कल्चर से जुड़ो मत. अमेरिकन हिप हॉप कल्चर में सबको रॉन्ग देते हैं वो ट्रैक्स में, ठीक है, और असली में भी गोली चलते हैं वहाँ पे. और यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आर्टिस्ट के ऊपर गोली चली, यू नो, कॉन्स्पिरेसी हुई और फिर गोली चली, और एक आर्टिस्ट, एक ऐसे आर्टिस्ट जो और भी नाम कमा सकता था, अभी वो प्राइम पे था अपने लाइफ के,
और भी कमा सकता था, और भी खुशियाँ दे सकता था, अपने अपने पिंड को आगे बढ़ा सकता था, अपने स्टेट को आगे बढ़ा सकता था, अपने देश को आगे बढ़ा सकता था, अपने माँ बाप को कहाँ कहाँ पहुँचा सकता था, वो कितनी खुशी दे सकता था। बट वो अभी हमारे बीच में नहीं है। सो डोंट डोंट थ्रेटन एनीवन कि ये गेम के बाहर जाएगा, ये सब बाहर जाएगा। नहीं, आप क्या साबित करना चाहते हो? You will die and your mother and father, they will cry. Just think about your family. Just think about your family before saying all these things कि रैपिंग के बाहर ही जाएगा, तेरा एड्रेस है मेरे पास, ये वगैरह वगैरह। नो, आपको जो बोलना है आप रैपिंग में बोलो, फिर लोगों को जो लेना है वो लेंगे अपना, उनको जो समझना है वो समझेंगे, एंड दैट्स इट। बट आई लाइक दिस अबाउट मान लो एमिवे। आपको मिल जाते हैं कहीं पर्सनली, तो आप जाके मिलोगे, बात करोगे? यार बिल्कुल bro. वही जैसे आपने बोला यार बिल्कुल it's like बट आई all थिंक love, कृष्णा अगर इज नॉट सामने लाइक से दिस। हाथ कृष्णा बढ़ता ने तो अपन भी खुद हाथ बोला था बढ़ाएंगे। कि एक बार आपने डिस कर दिया सो नो स्ट्रेस, बाकी ऐसा कुछ there's मसला no- नहीं है। गाने के तक अगर तुम गाने में अगर दिमाग लगा के तुम्हारा स्ट्रेटेजी चल रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर अपन भी उसी चीज लेवल पे रेडी है ना। बट लेकिन बट आई थिंक भाई मुझे लगता है कि सीन को ना लव की बहुत जरूरत है। we all want a collab इंसान man. को हर किसी को प्यार की जरूरत है, और इसी We want a collab of एमिवे and रफ्तार। होपफुली इंशाल्लाह दिस ईयर 2022 में पब्लिक को शायद ना उस चीज से मूव ऑन कर ले वे लोग, यस, और भी आर्टिस्ट सुने, और भी लेकिन class वगैरह, 2022 में especially बहुत art heavy सुने। beef ना हुआ कि भाई, public बहुत सिर्फ heavy beef beef पे हुआ। अटक जाए, या फिर Brutal beef है, beef जब हुआ। है तब सुनो, सही है, बट लेकिन सिर्फ इसमें मत फंसे हो मेरे हिसाब से ना। आर्टिस्ट को अपना कला दिखाना चाहिए। राइट राइट। सारे नवे और पुराने आर्टिस्ट लोग को मेरी तरफ से एक एडवाइस है ना, तुम अपने कला से ऑडियंस जीतो, देखो तुम लोग जीतते जाओगे, और जहाँ पे वजह है वहाँ पे लड़ो, बेवजह मत लड़ो। सिंपल। नाउ भाई लेट्स टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स। Nice. जैसे सब्सक्राइबर्स की बात हमने कर ली, और टाइम स्क्वायर पे इंडिपेंडेंट करेक्ट। आप छाए हुए थे, उसके बारे में बताओ भाई। हाँ माशाल्लाह, लाइक टाइम्स को है मोस्ट ऑफ मैं देखता हूँ, लाइक है ना, आपके पीछे लेबल सपोर्ट होता है, और इंडिपेंडेंटली मैं इसके लिए ग्रेटफुल फील करता हूँ, क्योंकि अमन बाबा बिना किसी पैसा लगाए, बिना प्रमोशन, बिना कुछ चीज़ के अपना है ना, बाहर गाँव में सीधा म्यूजिक वीडियो चल रही है स्ट्रीट पे, वो टाइम स्क्वायर पे। तो आई थिंक एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट लगे ना, बड़े तो बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर श्योर, बट लेकिन इट्स अ बिग अचीवमेंट ब्रो मेरे हिसाब से ना। हर एक वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो ये इंटरव्यू सुन रहा है, देख रहा है, मेरे को लगता है बाबा हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इंस्पायर हो सकता है, क्योंकि है ना काफ़ी लोग अपना ट्रैक पे रुक जाते हैं कि बाबा इसके आगे कुछ नहीं हो रहा, हाँ, हार मान जाते हैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपन ये ना ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं एक रीज़न बन रहे हैं एक आर्टिस्ट के लिए कि ब्रो भी एग्जैक्टली आ सकते हो कल को वहाँ पे। एग्जैक्टली। एंड ये सिर्फ हिप हॉप तक ही नहीं रहता, या हर फील्ड में रहता है। जैसे कि आप देख लो एम बंटा इज ए हिप हॉप आर्टिस्ट, वो रैप आर्टिस्ट है, वो रैपिंग करते हैं। उन्होंने बोला जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है वो 2-3 गाने डालते हैं, उनका नहीं चलता, लाइक व्यूज़ नहीं आते, तो उनको लगता है कि इसमें नहीं है ग्रोथ। तो वो अगर पैशनेट है इनफ कि वो बनाना चाहते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, रैपिंग, वो पैशनेट है रैपिंग करने के लिए, उनको बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो वो करते जाएंगे, वो वीडियोस डालते जाएंगे, वो गाने बनाते जाएंगे। इट डजेंट मैटर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मोमेंट पर डेफिनेटली उनके दिमाग में ये आएगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं रुक जाता हूँ। लेकिन फिर भी वो जो अर्ज है ना कि इस रैपिंग को मुझे लगा रहना, इस रैपिंग में, वो अर्ज ना वो बीट कर देगा उस जो भी हिंड्रेंसेस आएगी, जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको बीट कर देगा वो अर्ज, वो पैशन वो बीट करेगा। तो वो सिर्फ हिप हॉप के लिए नहीं है, वो सिर्फ रैप आर्टिस्ट के लिए नहीं है। मैं मेरा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे काफ़ी वीडियोस ऑनलाइन पर है, मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर देख लेता कि यार वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सो लेट इट गो। लेकिन मेरा प्यार है म्यूज़िक के लिए, मेरे को मज़ा आता है हिप हॉप सुनने के लिए, आपके साथ सुनने के लिए, मेरे को मज़ा आता है ब्रेक डाउन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए चीज़ें, एक अच्छी चीज़ निकाल कर वीडियो से, ट्रैक से अच्छा मैसेज निकाल कर, अच्छा चीज़ निकाल कर आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब खुद वीडियोस देखते हैं तो उससे नेगेटिव चीज़ें वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मसालेदार होता है, इसलिए वो कंज्यूम करके शेयर वगैरह करते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो छुप जाती है वीडियोस पे, तो उसको बाहर लाके आपको कन्वे करना ये मेरा जिम्मेदारी है, राइट। ट्रैक्स में हो चाहे वो इंटरव्यूज़ में हो, और कई बार ऐसे ट्रैक्स होते हैं जिसमें वीडियोज़ बहुत खतरनाक बनते हैं, सो एडिटर को हम शाउट आउट देने पड़ते हैं, साउंड डिज़ाइनिंग जो करते हैं, साउंड इंजीनियरिंग जो करते हैं, उन सबको, सब पूरे टीम को हम शाउट आउट देते हैं, सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं जो रैप करता है।
तो कई बार लोग रैप सुनते हैं और बोलते हैं कि एमवे बंटाई खतरनाक है यार, वीडियो के कमाल था, एमवे बंटाई खतरनाक है। तो वीडियो एमवे बंटाई ने नहीं बनाया, वीडियो बनाने वाला कोई और है, वीएफएक्स करने वाला कोई और है, साउंड डिजाइनिंग करने वाला कोई और है, कंपोजिशन में भी उन्होंने किया, गाना उन्होंने लिखा, वीडियो पे वो है, लेकिन पूरा टीम है उनके पीछे जो बहुत कुछ चीज़ें करता है, राइट। सो वो सब चीज़ें कौन बताएगा आपको। सो अगर मेरा थॉट प्रोसेस ये होता कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सो जस्ट लेट इट गो, तो मैं लेट इट गो ही कर देता। लेकिन अभी तक लगा हुआ हूँ और होपफुली समडे राज जोन्स की जगह पर मैं बैठाऊंगा और मैं एमवे को क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। लेट्स डू इट एमवे, लेट्स गो। कहीं ना कहीं एक रीजन बन रहा है एक आर्टिस्ट के लिए कि ब्रो तुम भी आ सकते हो कल को वहाँ पे। हाँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है, अचीवमेंट है फॉर श्योर। बिना पैसे लगाए, बिना लेवल बैकअप और एनीथिंग, इंडिपेंडेंटली टाइम्स स्क्वायर, बिग थिंग ब्रो। लेट्स गो। मतलब पता लगा है किसने बताया? यार ब्रो मतलब टीम ने बताया और अपने को ऐसे भी व्हाइल वाज गोइंग वहाँ पे जो भी शेयर फैंस लोग भेज देते हैं ना, जस्ट कम टू क्या हो रहा है, क्या सीन है। और ऊपर से टीम भी इसमें काफ़ी काम करी थी। लाइक टाइम स्क्वायर वाला स्टफ इज लाइक ऑर्गेनिकली वी जस्ट ट्राइड, टीम से पिच इन की गाइस ये स्लॉट है, इफ अगर स्लॉट होता तो मेक श्योर कि एमवे का वहाँ पे ट्रैक है, पोस्टर आ जाए। सो सही टाइम पे फिट इन हो गया एंड बहुत ग्रेटफुल मोमेंट था, बहुत अच्छा फील कर रहा है ना। टॉप से सीधा अपन टाइम स्क्वायर पे। या सही ब्रो। दूसरा एल्बम आई थी तो आईट्यून्स पे विद इन 35 मिनट इट वाज ऑन द टॉप 10 चार्ट। करेक्ट। यार ब्रो वो भी क्रेजी है ना। 35 मिनट में फैंस लोग बता रहे मेरे को, मेरी फैन लोग टेक्स्ट कर रहे और बोल रहे कि भाई 35 मिनट में जो हुआ है ये बहुत एपिक चीज़ है, कि हुआ नहीं है ये कभी, है ना। कभी इंडियन आर्टिस्ट ने नहीं किया ऐसा। मेरे को पब्लिक बता रही है ऐसा शॉट कि भाई 35 मिनट में ये वर्ल्ड वाइड वाला आईट्यून्स में आए ले तुम। तो मैं बोला कि क्या बात कर रहे हो ना, एक नंबर। पहले तो मेरे को लगा ठीक है ये तो कोई नॉर्मल सी चीज़ है, बट लेकिन बाद में पब्लिक बता रही कि भाई ये सीरियस शेड है। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा मोमेंट है 35 मिनट में। स्वीट मैन, हाउ स्वीट। तो अच्छा है ब्रो, लाइक नॉर्मल चीज तो है, पब्लिक का प्यार है, सब सो अपनी स्वीट, पब्लिक का प्यार है। सो गुड, इट्स सो गुड, इट्स सो रियल। हर चीज नमाचार बंदा रियल है देखे जाए तो। इसके बाद डीवाई पाटिल स्टेडियम, डीवाई पाटिल में शो हुआ था आपका। कुछ आई थिंक 35,000 या 40 कुछ इतनी जनता होती है, ओवर 45,000 घुस गई थी। डीवाई पाटिल में ऐसा सीन था कि 35,000 का कैपेसिटी है वो ग्राउंड, हाँ है ना। तो जो इवेंट वाले सोचे थे कि इतनी पब्लिक अरीना बुक ब्रो, अरीना मैनेजर ने बोला था कि गाइस स्टेडियम चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक का भरोसा नहीं है। वो बोले कि 35,000 बहुत है यार, इतना ज़्यादा कभी आई नहीं है पब्लिक। बट अपनी पब्लिक इतनी आ गई कि वो 35,000 भी फुल हो गया और ऊपर से गेट वेट टूट गया और बाहर 25-30 अलग। ओ बाप रे। सो आई थिंक बहुत प्यार मिला बॉम्बे से। बॉम्बे को हक से प्यार हमेशा। और उन लोग के लिए एक अच्छा शो करने का है ना, थ्रू आउट करूँगा, बहुत जल्दी बताऊँगा वो लोग के लिए। हाँ अभी शो था कैंसिल हो गया आई थिंक। हाँ कैंसिल हो गया, बट लेकिन एक कायदे वाला कि सभी आके एंजॉय कर सके ना, फटे क्राउड आके, वो भी करने वाले जल्दी। अरीना मैन, ऑल द बेस्ट। अरीना नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आई थिंक दिल्ली में भी इंशाल्लाह दिल्ली भी जल्दी आऊँगा मैं अभी वापस इस जोन में जा रहा हूँ, चालू करने वाला अभी मैं टूर के हिसाब से। नहीं नरेंद्र मोदी गुजरात काफी दूर, यहाँ से जाएंगे, मैं जाएंगे एमवे के लिए तो जाएंगे हम। इंटरनेशनल कोलैब्स ब्रो इसका कोई प्रोसीजर नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर वेट इंटरनेशनल कोलैब्स के बारे में पूछा गया। टेक 9 लेट्स गो। इंटरनेशनल कोलैब्स ब्रो इसका कोई प्रोसीजर नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर होता तो सभी कर रहे होते, है ना। होता तो सभी कर रहे होते तो। बट एक देखो नंबर्स हैं। हाँ जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में 17.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स करेक्ट हैं। तो अगर आपकी टीम या आप बाहर के किसी आर्टिस्ट को अप्रोच करते हो तो वो नंबर्स तो देखते हैं करेक्ट कि यार ये तो उसके तो भाई नंबर है खतरनाक, ये तो बचता है इंडिया। एक बात बताओ, अभी तक कौन से ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने आकर एमवे के साथ कोलैब किया, लाइक फॉरेन का, और जिसके नंबर्स एमवे से ज्यादा है? लाइक जब डैक्स ने किया था, आई थिंक डैक्स ने पहला किया था एमवे के साथ कोलैब। तो जब डैक्स ने किया था एमवे के साथ कोलैब तो मुझे नहीं लगता कि डैक्स का डेफिनेटली उस वक्त नहीं था, क्योंकि टोरी लेंस के साथ उसका पूरा झमेला हुआ था और फिर डैक्स गायब ही हो गया था। ठीक है, गायब हो गया था वो बंदा। आई थिंक उसका कमबैक एमवे ने कराया उसका कमबैक। सो डैक्स गायब हो गया था और डैक्स जब एमवे के टाइम तो वो उसका नहीं था, उसका ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं था। इनफैक्ट वो सबको डिस कर रहा था, जॉयनर लूकस, फिर एमिनेम को भी उन्होंने 1-2 शॉट्स मारे थे, फिर टोरी लेंस को भी उन्होंने डिस किया था। तो मुझे नहीं लगता। एंड लाजरूस डेफिनेटली नॉट, लाजरूस का भी एमवे से कम है। एंड और किसके साथ, मूनलाइट, आई थिंक मूनलाइट भी एमवे से कम है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी आर्टिस्ट है फॉरेन का जिनके साथ कोलैब हुआ है और वो
MOA से कम फेमस है, MOA से ज़्यादा फेमस है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो. ही इज द बिग मैन, ही इज द बिगेस्ट आर्टिस्ट. करेक्ट. कि यार ये तो उसके तो वही नंबर है खतरनाक, ये तो बचता है इंडिया में वैसे. तो आज तक कोई भी अप्रोच नहीं किया ब्रो. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ ऑर्गेनिकली हुआ है. सब आर्टिस्टों ने सामने से अप्रोच किया है. हाँ, चाहे वो Snoop Dogg का ऑब्वियसली. ट्रैक हो, उनकी मैनेजमेंट ने किसको थ्रू भेजा था कि लेके ना. सी, अब स्नूप डॉग का जो बात है वो आप बोल सकते हो. स्नूप डॉग इज स्नूप डॉग, लाइक वो नेक्स्ट लेवल है भाई. स्नूप डॉग इज ओजी का भी ओजी, ठीक है, ओजी का भी ओजी है वो. सो स्नूप डॉग के मैनेजमेंट ने आकर MUA को अप्रोच किया. सो दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ बिग थिंग. अदर देन स्नूप डॉग, मैकलमोर काफी सुनते हैं लोग मैकलमोर को, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मैकलमोर इज नॉट मोर देन MA बंटा. हियर, राइट हियर, आई डोंट थिंक सो. चाहे वो स्नूप डॉग का ट्रैक हो, उनकी मैनेजमेंट ने किसको थ्रू भेजा था कि लेके ना विल बी द बेस्ट आर्टिस्ट टू कोलैबोरेट विद स्नूप. ये गाने को रीमेक करना है जो भी. तो वो भी मेल आया था मेरे को. चाहे स्नूप डॉग का कोलैबोरेशन हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट विनर, ग्रैमी विनर मैकलमोर. इज लाइक इंडिपेंडेंटली उन्होंने ग्रैमी जीता है ब्रो. ये सब पब्लिक को दिख रहा नहीं है. इंडिपेंडेंटली वो इंसान बिना रिकॉर्ड लेबल के मैकलमोर ने ग्रैमी जीता है ना. सो मेरा गाना उनके साथ है. और जिनको मैं सुनता था कॉलेज में कि लाइक ब्रो मैकलमोर है ना, तो उनका सामने से आ रहा है कि मचाएंगे, फिर से मचाएंगे. एक्चुअली फिर से मचाएंगे का गाना सुनने का, तो उन्होंने बोला कि आई वांट टू कोलैबोरेट, यू नो. तो वो भी ऑर्गेनिक रहा. कोई टीम ने अप्रोच नहीं किया. चाहे वो डाक्स का कोलैब हो या फिर कोई भी कोलैबोरेशन हो, चाहे वो इवन रस का कोलैबोरेशन इज लाइक ऑर्गेनिक. मैं कभी किसी आर्टिस्ट को पर्सनली नहीं बोला, ना टीम को भेजता हूँ. आई जस्ट पुट इट ऑन यूनिवर्स, लाइक पुट इट ऑन गॉड. रस का भी आने वाला है भाई, रस का भी आने वाला है कोलैबोरेशन मैन. स्टोक्ड, एब्सोल्युटली स्टोक्ड अबाउट इट मैन. भाई अपन अपना काम करेंगे, बाकी चीज़ आते रहेगी ना. क्योंकि कितना टाइम लगेगा ब्रो. पूरी टीम लाइक मैनेजमेंट टीम जानती है कि किसको कनेक्ट करने के लिए, यू नो, किसको कनेक्ट करूँ कि हाँ इसको मैं MUA के ट्रैक में लेके आओ. पैसे दे के लाना में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ब्रो. माशाल्लाह टचवुड कि अपन किसको भी खींच के लेके आ सकते हैं. पैसा दे के लाना आसान हो जाएगा ब्रो, और ना ऐसा कुछ नहीं. बट लेकिन मैं चाहता हूँ ऑर्गेनिकली हो और सही टाइम पे, और बाकी गाने वायरल होते रह रहे, भार्गव की पब्लिक के नज़र में आ रहे हैं अपन. तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं नज़र में आ रहा हूँ तो कोलैबोरेशन सेंस बनता है. ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती तुमको बुला के भाई देखो ये बंदा ऐसा है, राइट राइट इसके राइट. गाने बनाओ. मज़ा नहीं है. तू मेरे को जान पहले कि मैं कौन हूँ, फिर समझ में क्या. तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई वेरी मेरे को नाइस, जानो आप, वेरी उसके नाइस, बाद में तुम मेरे साथ गाने बनाओ, वेरी नाइस. तो ज़्यादा सेंस बनता है. या ऑर्गेनिक या सब बात ऐसा है. ओके सो यहाँ तक. ओके, पार्ट 3, आई हैव टू डू पार्ट 3. यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है. सो पार्ट 3 आ रहा है. सो स्टे ट्यून्ड.